हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सऊदी स्टाइल डिज़ाइनर अबाया। सो गाइज़, ये डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश एंड यूनिक है। अगर आप कॉलेज गर्ल हैं या फिर आप डेली यूज़ के लिए कोई कंफर्टेबल अबाया चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप इस डिज़ाइन को ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, ये अबाया जो हमने मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से लिया है। लेंथ हमारी 54 इंच है और जो बस्ट का मेजरमेंट है वो 38 इंच है बॉडी से। एंड ये हमारा मीडियम साइज़ अबाया है। तो ये वीडियो देखकर आप किसी भी साइज़ का अबाया बना सकते हैं, फार्मूला आपको यही यूज़ करना होगा। बाकी ये अबाया बनाने के लिए मैंने 4 मीटर डबल जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। तो इस फैब्रिक का नाम डबल जॉर्जेट है और इसका जो अरज़ है वो 45 इंच है। मेरे फैब्रिक का अरज़ कम था इसलिए मैंने 4 मीटर लिया है। अगर आप बड़े अरज़ का कपड़ा ले रहे हैं तो आप 3 मीटर ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे तो कम से कम 22 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 25 इंच की लेंथ पर हमने टॉप पार्ट ले लेना है। तो मैंने 22 इंच की लेंथ को डबल फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ से हमने कट कर लेना है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, कट कर लिया है। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 15 इंच ली है और लंबाई इसकी 22 इंच है। सो इस तरह से ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ हो गई है। यहाँ पर आप टॉप पार्ट की लेंथ 25 इंच तक बढ़ा सकते हैं अगर आपकी हाइट ज़्यादा है। अब सबसे पहले हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे। तो ये फोल्ड वाली साइड से मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद हम शोल्डर की विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर 8 इंच लेना है और शोल्डर डाउन करने के लिए हम 1 इंच लेंगे। सो गाइज़, नेक की विड्थ थोड़ी बहुत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। शोल्डर भी नॉर्मल विड्थ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा और इसी तरह से आर्म होल भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ लूँगी। अब यहाँ से हमने अपने बस्ट का फुट पार्ट +2 इंच मार्क करना है। जैसे मैं 38 चेस्ट के लिए बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पर 11.5 इंच लिया है। अब देखिए, इस साइड से हमारा 3.5 इंच आया है तो यहाँ भी हम 3.5 इंच पर मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल होगा। इसके बाद हमने अपने टॉप पार्ट की जो नॉर्मल लेंथ होती है उस पर मार्क करना है और 1 इंच और ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर टोटल 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से आगे की तरफ हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। सो जहाँ हमारे टॉप पार्ट की लेंथ ख़त्म हो रही है वहाँ से आगे की तरफ हमने 4 इंच पर मार्क किया है। अब नीचे से भी हम 4 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से। अब इस मार्क को हमने सीधा मिला देना है। इसके बाद हमने जहाँ हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है ये 16 इंच, यहीं से हमने अपने कमर की गोलाई देनी है। तो ऊपर हमने जितना भी बस्ट लिया है उससे आधा इंच कम लेकर हमने कमर की चौड़ाई लेनी होगी। तो मैं 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हमने ये दोनों मार्क को मिला देना है। तो ये हमारे सिलाई वाले मार्क हैं जिस पर फिटिंग आएगी और नीचे की तरफ हमने ये थोड़ा सा ए लाइन शेप में मार्क कर दिया है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा 9 इंच है और आगे की तरफ यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो लगभग ये हमारा 10.5 इंच के अराउंड आ जाएगा इस तरह से। और ये जो हमने कॉलम बनाया है ये हमारे 4 इंच का है। इसके बाद देखिए, नेक की चौड़ाई तो हमने 3 इंच ले ली थी और बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं 2 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर बैक नेक की लेंथ आप 3 इंच तक ले सकते हैं और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ, आप 5 इंच तक ले सकते हैं। सो अबाया का जो नेक है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता तो आप कोशिश करें छोटा ही बनाएं। इसके बाद हमने इसमें शेप दे देनी है इस तरह से और साथ साथ हमने जो फ्रंट आर्म होल है उसकी भी एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से 1.25 इंच से 1 इंच अंदर की तरफ हमने ये मार्क कर लेना है। सो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इस पर पिन लगा लूँगी ताकि ये जो हमारा फैब्रिक है इधर उधर ना भागे। इसके बाद हमने इसका बॉटम वाला पार्ट कट करना है। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड करके मैंने रख लिया है। देखिए, इस तरह से ये बंद वाली साइड है और ये जो साइड है यहाँ पर 4 लेयर हैं और इन चारों लेयर में किनारी है यानी लेंथ वाली साइड में हमने इसको 4 फोल्ड करके रखा है।
इसके बाद यहाँ से जो भी हमारी लेंथ है यानी 6 इंच, तो हम यहाँ पर भी 6 इंच पर मार्क करेंगे एंड 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हो गया हमारा 7 इंच। तो यहाँ पर हमारा 6 था, लेकिन यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 7 इंच पर मार्क किया है। अब ये वाला जो 7 इंच का मार्क है ये आगे तक हमने सीधा कर देना है इस तरह से। इसको सीधा करने के बाद जो हमने 6 इंच पर मार्क किया था उसको भी हमने ऊपर की तरफ सीधा कर देना है इस तरह से, ताकि हमें आइडिया हो जाए जो हमारा पैटर्न है वो कहाँ तक कट होगा। अब यहाँ से हमने 4 इंच लिया है, क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा टॉप पार्ट है वहाँ भी हमने इस तरह से 4 इंच की चौड़ाई ली थी। अब इस मार्क को ऊपर की तरफ मिला देंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा अपर पार्ट है इसको हमने यहाँ इस मार्क पर यहाँ से मिला कर रखना है इस तरह से। तो यहाँ से मिला कर रख दिया है और ये जो 7 इंच का मार्क है ये हमने कमर वाली जो लाइन है वहाँ मिला कर रख दिया है। अब अपर पार्ट के हिसाब से हमने ये मार्क कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ से ये 4 इंच एक्स्ट्रा निकाला है और यहाँ से भी ये आगे की तरफ 4 इंच एक्स्ट्रा है। सो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है और इस मार्क को भी हम 1 इंच ऊपर मिला देंगे यहाँ पर। अब हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है ये देखिए। सो ये वही शेप आ गई है जो हमारे अपर पार्ट में थी। अब हमने अपर पार्ट इसके ऊपर रखना है। ये 1 इंच इसके ऊपर ओवरलैप इस तरह से करना होगा, यानी ये दबाव वाला जो पार्ट है इसके नीचे आएगा। अब हमने अपने अबाया की लेंथ लेनी है, तो यहाँ शोल्डर पर इंची टेप रखेंगे और जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उस पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर रेडी लेंथ में कम से कम 1.5 इंच प्लस करके मैंने 56 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इस मार्क को हमने आगे की तरफ सीधा कर देना है। सो इस तरह से ये मार्क सीधा हो जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ अब तक ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये हम स्लीव बनाएंगे। आप देख लेते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो ये हमारे जो बॉटम के 2 पार्ट हैं इनको ओपन करके रख लेंगे। अब यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है, तो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। जहाँ भी मैं मार्क कर रही हूँ वहाँ पर हमने एक रफ़ स्टिच करनी है, यानी बड़ी चाल पर एक सिलाई करनी है दोनों पार्ट पर, नीचे वाले पर भी और ऊपर वाले पे भी। तो बस पहले इसमें हमने इतना कर लेना है। इसके बाद ये हमारा जो बैक वाला पार्ट है इसमें से हम निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट की नेक की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन जाएगा। सो नेक की गहराई हमने इसकी 4 इंच पर ली है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, तो इसके ऊपर हम अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे और दोनों की कंधे स्टिच कर देंगे। सिंपली इस तरह से रखना है, आधा इंच का दबाव लेकर यहाँ से सिल देना है। कंधे स्टिच करने के बाद हमने इसके नेक पर तिरछी पट्टी लगा देनी है। इसके बाद ये हमारा जो स्लीव वाला फैब्रिक है इसको देखिए किनारे वाले साइड से हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है। लंबाई इसकी 23 इंच है और इस तरह से ये 11 इंच है। तो किसी भी साइड से हमने आर्म होल ले लेना है। तो यहाँ से मैं पूरा आर्म होल ले रही हूँ 11 इंच का और यहाँ पर 4 इंच की गहराई लूँगी कैप के लिए। ऊपर से भी मैं 4 इंच बनाऊँगी और अब हमने अपनी स्लीव का शेप दे देना है इस तरह से। इसके बाद स्लीव ओपनिंग के लिए भी मैं 11 इंच ही ले लूँगी। सो इस तरह से ये बिल्कुल सीधा ही रहेगा लगभग। सो यहाँ से हमने जितना आर्म होल लिया है बस उतना ही हमने स्लीव ले लेना है, तो ये मार्क सीधा आ जाएगा। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फ्रंट की जो 2 लेयर हैं उसमें भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर मैं लगभग 1.25 इंच पर कट लगा दूँगी। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे तो ये इतना फोल्ड हो जाएगा। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो पहले हमने कंधियाँ ज्वाइन कर ली हैं। कंधी ज्वाइन करने के बाद मैं आपको और दिखा देती हूँ। यहाँ पर मुझे नेक थोड़ा कम लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने नेक की गहराई आगे से और पीछे से 1 इंच और गहरी कर ली है। आप इसको थोड़ा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी ये तिरछी पट्टी ले ली है, जिसको मैं डबल फोल्ड करके नेक पर इस तरह से लगा लूँगी। सो ये नेक को हमने इस तरह से फिनिश कर लेना है। इसके बाद यहाँ जो हमारा बॉटम पार्ट था यहाँ पर मैंने दोनों में बड़ी सिलाई करके ये गैदर्स इस तरह से बना लेने हैं। सो ये गैदर्स कितने बनाने हैं वो मैं आगे बताऊंगी। पहले हमने यहाँ तीनों साइड में अलग अलग इस तरह से छोटी छोटी गैदर्स बनानी है। ये गैदर्स मैं सिलाई मशीन से सिलाई लगाने के बाद लगा रही हूँ।
अब देखिए जो हमारा अपर पार्ट है उसकी शेप कुछ इस तरह से रहेगी। कंधी मैंने सिलने के बाद इसका नेक फिनिश कर लिया था। अब इसको जॉइंट कैसे करना है वो डिटेल में हम समझ लेते हैं। सो ये आप सेंटर से सेंटर इस तरह से मिलाकर रख सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर सिलाई आ जाएगी। तो ये इसके जो कॉर्नर हैं वो भी बहुत आसानी से बन जाएंगे, कोई टफ़ चीज़ नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए जो मैंने इस तरह से रखा है पैटर्न, ये कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ सिलेगा यहाँ से। अब सिंपली हमने इसके जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ रख लेनी है, यानी जो हमारा टॉप पार्ट है उसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ ऐसे करके रख लेंगे, और ये यहाँ से पकड़कर सिलना स्टार्ट करेंगे ऐसे करके। सो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये हमने बस यहाँ से पकड़ना है और आधा इंच का दबाव लेते हुए इस तरह से जो कॉर्नर आएंगे उनके कॉर्नर बना देने हैं हल्का सा कट लगाकर, और बस इसको सिल देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये सिल दिया है, और ये दोनों साइड में बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। अब मैं आपको इसकी रॉन्ग साइड दिखा देती हूँ ये किस तरह से स्टिच हुआ है। सिलना बहुत ही आसान है और आप देख के समझ जाएंगे। बस इस तरह से हमने जो इसका शेप है एक दूसरे को सामने रखते हुए सिलाई कर देनी है इस तरह से, और दबाव जो है वो हमने आधा इंच लिया है। इसको सिलने के बाद अब हमने जो हमारा अबाया का फिटिंग वाला पार्ट है ये मार्क जो है ये लगा देने हैं, दोनों साइड से बराबर ही रहेंगे, और जो फिटिंग है वो नीचे तक आएगी। तो यहाँ से किनारे से मिलाते हुए हमने ये मार्जिन को थोड़ा सा कम कर देना है। ये दोनों साइड में किनारी रहेगी तो ये किनारी को बस हमने अंदर कर देना है सिलते हुए। इसी तरह से इस साइड में भी दोनों किनारियां हैं, यानी जो घेरे का अरज़ है वो फैब्रिक के अरज़ के बराबर है 45 इंच। तो इसलिए हमारे घेरे के दोनों साइड में किनारी रहेगी, और नीचे जो घेरा है वो उसका हमने जितना मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है वो हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो लीजिए इस तरह से हमारी फिटिंग भी लग गई है और बॉटम भी फोल्ड हो चुका है। अब हमने स्लीव की जो मोरी है वो फोल्ड कर ली है, तो इसमें हमने लास्टिक डालनी है। सो लास्टिक के लिए ये मैंने आधा इंच चौड़ी लास्टिक ली है। इसकी जो लंबाई है वो कलाई के हिसाब से लेंगे, तो मैंने 9 इंच ली है। अब इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से हम जो स्लीव का हमने मोरी फोल्ड की है उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो नेफा बनाया है बस इस तरह से हमने डाल देना है। सो गाइज़, अगर आप ये इलास्टिक स्लीव नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल जितनी भी स्लीव की मोरी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से मोरी की चौड़ाई लेकर सिंपल स्लीव बना सकते हैं। क्योंकि मुझे इस सेम पैटर्न का जो पिक है वो सेंड किया गया था इंस्टाग्राम पर, सो मैं बिल्कुल उसी के जैसा ये अबाया बना रही हूँ। तो देखिए हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर दी है। अब इलास्टिक के दोनों किनारे यहाँ सिलाई लगाकर सिक्योर कर देंगे। उसके बाद हमने स्लीव में फ़िटिंग लगानी होगी, तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए हम आर्म होल उतना ही रखेंगे जितना हमारा अबाया का आर्म होल है। इस तरह से बराबर मिलाते हुए रखना है और इसमें फ़िटिंग लगा देनी है। तो दोनों स्लीव को हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब हमने इसको सीधा कर लेना है और अपने अबाया के साथ अटैच कर देना है। और ये देखिए, ये जो इसकी स्लीव हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं, इस तरह की जो स्लीव होती है। और इसी तरह से हम अपनी ये दूसरी स्लीव अबाया के साथ अटैच कर देंगे। तो ये आर्म होल बिल्कुल बराबर है दोनों का। सो गाइस, इसी के साथ हमारा अबाया रेडी हो चुका है। अब हमने इस पर आयरन कर लेनी है। यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आप अबाया के और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ एंड स्क्रीन पर मेरे अबाया के और डिज़ाइन देख सकते हैं। ये हिजाब प्लेलिस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।